सी WBC प्लेटलेट प्लेटलेट वो प्लेटलेट कम रहेगा ना, थकल थकल रहेंगे आप एकदम। पूरा आना चाहिए आपका 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से ऊपर आना चाहिए। उससे कम रहेगा तो थकल थकल रहेंगे, पढ़ने बैठिएगा तो सोचेंगे टेक ले लेते हैं, नहीं समझे। ई कम रहेगा RBC ना तो उठने का हिम्मत नहीं करेगा। किसी किसी को देखिएगा ना, खाना बना लो, अच्छा उठते हैं, एडजस्ट करेगा, मतलब ये स्टार्ट नहीं होने देगा। और वो स्टार्ट हो गया तो देर तक काम करने नहीं देगा। अगर आपका RBC कम है मतलब हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम रहेगा ना, आपकी हिम्मत नहीं करेगा कोई काम करना, उठने स्टार्ट नहीं कीजिएगा। अब प्लेटलेट कम है तो देर तक नहीं कर पाइएगा। किसी किसी को देखिएगा ना, प्लेटलेट कम रहेगा, धंधे काम कर देगा लेकिन थक जाएगा, अरे बाप रे बाप थक गए हो, नहीं समझ में आ गया। छोटका लड़कन में कुछ कम नहीं होता है, RBC भी ज़्यादा, WBC भी ज़्यादा, प्लेटलेट भी ज़्यादा। अब BP 130, ब्लड प्रेशर 130, दिन भर में 5 बार ऊपर जाएगा, 5 बार नीचे आएगा, कूदते रहेगा, चलबो नहीं करेगा। छोटका लड़कन को देखिएगा ना, आराम से नहीं चलेगा, उसको बुलाइएगा तो कूद के भागेगा, इससे इससे कूद के भागते रहेगा। क्या है उसका RBC क्या है ज़्यादा, प्लेटलेट क्या है ज़्यादा। यहाँ हम लोग को सीधा चलना नहीं जाएगा, सीढ़ी पे खूब कूदते फांदते, सीढ़ी पे कभी आराम से नहीं चलेगा, वो कूदते ऐसे ऐसे खूब बोलते बोलते सब चले गए, पूरा घर भर खरमंडल मचीले रहेगा। क्यों उस जगह सब चीज ज्यादा है। हाँ वो सब छोटा बच्चा में ये सब क्या रहता है, पहले से ज्यादा रहता है। तो आप लोग को ये मेंटेन कराना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, कैसे चेक कराइएगा, तो इसको चेक कराने के लिए ब्लड में एक टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट, वो कंप्लीट काउंट करेगा क्या क्या, प्लेटलेट, WBC, RBC के अंदर का हीमोग्लोबिन, RBC के अंदर का हीमोग्लोबिन, सब चीज जांच कर देगा। कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, क्या कहेंगे उसे, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी फंक्शनल टेस्ट KFT, अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो LFT, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर फंक्शनिंग टेस्ट। इसमें 8-10 गो टेस्ट आता है। और किडनी में प्रॉब्लम है तो KFT, वो बताएगा कि यूरिया फंसले रह गया, यूरिक एसिड फंसले रह गया शरीर में, एल्बुमिन बढ़ा रह गया, क्रेटिनिन इतना हो गया, इतना हो गया, मतलब सब बता देगा किडनी वाला, क्योंकि सारा छाना कौन है, किडनी देख लेगा, इतना छान देना चाहिए बचैले ही। और अगर क्रेटिनिन 2 के ऊपर पहुंच गया तब तो रेड सिग्नल में आ गए हैं, किडनी जवाब दे रहा है। और क्रेटिनिन 3 क्रॉस हुआ, 4 क्रॉस हुआ, चलाएंगे डायलिसिस पे। तब चलाएंगे किस पे, डायलिसिस पे। डायलिसिस पे आ गए तो जिंदगी भर आगे बढ़े। किसी को दिक्कत, ये सबसे फेमस टेस्ट है। CBC, KFT, LFT हो गया सबसे फेमस। KFT की रिपोर्ट देखेंगे तो एक पन्ना में आएगा, क्योंकि उसमें सब आएगा ना, क्रेटिनिन, GFR, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, यूरिया, यूरिक एसिड, सब आ जाएगा उसमें। और लीवर में भी सब आएगा, SGPT, SGOT, बिलिरुबिन, ये लीवर से संबंधित यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपको विटामिन के लिए और आएगा लिपिड प्रोफाइल, उसे क्या कहेंगे, लिपिड प्रोफाइल। एनी प्रॉब्लम। टाइफाइड के लिए क्या आएगा, विडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए। अच्छा ब्लड के लिए बोलिए, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, सब बता देगा आप लोगों को। तो आप लोग को क्या पता होना चाहिए, CBC। अगर CBC कराए हैं तो प्लेटलेट बता देगा, WBC बता देगा, RBC, और RBC के अंदर का हीमोग्लोबिन। और जब CBC दीजिएगा ना तो उसको कह दीजिएगा ग्रुप भी बता दे, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को ग्रुप नहीं पता रहता। तो जब CBC टेस्ट कराने जाइए, बार बार ग्रुप चेक कराएंगे, बार बार ग्रुप चेक कराने की जरूरत है, एक ही बार चेक करा लीजिएगा। लेकिन प्रॉब्लम हम भाई आपको कर रहे हैं, आपको पता तक नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ये दुर्भाग्य है कि आप मेडिकली कितने जानकार हैं, आपके खुद का ब्लड आपको पता नहीं। आप देखिएगा आर्मी वालों का जब ड्रेस बनाया जाता है तो नेम प्लेट जब लिखा जाता है तो उसके नीचे ब्लड ग्रुप लिखना मैंडेटरी कर दिया जाता है, क्योंकि अगर बाई द वे इंजर्ड हुआ तो नेम प्लेट के हिसाब से ब्लड ग्रुप कौन सा है उस हिसाब से फट से, अगर एनी इमरजेंसी है तो उतना मिलाने में टाइम नहीं जाएगा। हालांकि ब्लड चेक करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। ब्लड चेक करने में ब्लड ग्रुप चेक करने में क्या लगेगा, 3 ड्रॉप मिलाएगा, उसको इसे मिलाने के बाद हाँ ब्लड ग्रुप बता देगा आपको कौन सा ब्लड ग्रुप है। हाँ नेम प्लेटवे पे जो नेम प्लेट बनता है ना उसी में ब्लड ग्रुप लिखना होता है। तो नेम प्लेट तो साइड से बनाया जाता है ना, अलग से, वो तो वर्दी का हिस्सा नहीं, तो अलग से या तो पिन लगाइए या तो चिपका लीजिए, या फिर अगर आप कॉम्पैक्ट ड्रेस है तो सिलवा लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। जैसे 2 तरह का ड्रेस होता है, एक ऑफिशियल ड्यूटी का होता है, एक कॉम्बैक्ट होता है, मतलब लड़ाई का होता है। तो जो लड़ाई वाला ड्रेस होता है वो अलग डिजाइन का होगा, चितकबरा रहेगा,
और उसमें लाइन यार्ड में सीटी वगैरह रहेगा, इसमें व्हिसिल बजाने के लिए, और नेम प्लेट सिलवा देना होता है, क्योंकि इधर उधर गिर जाएगा तब कैसे करें। और ऐसी जो यूनिफॉर्म रहता है परेड वरेड, कोरोना का जो टेस्ट होता था वो किस विधि से होता था? RT-PCR। कैसे होता था? RT-PCR। क्या कोरोना खत्म हो गया है? हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम अब कोरोना को मारने लगा है। अब हम लोग कोरोना को क्या करते हैं? निपटा देते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग नहीं निपटा पाए थे। हमारे ब्लड में बहुत सारे एंटीबॉडी हैं, बहुत सारे एंटीबॉडी। लगभग हर बीमारियों के लिए हमारे शरीर में क्या है? एंटीबॉडी है। तो अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडी है तो हम उस बीमारी से जीत जाएंगे, हार जाएंगे? ठीक है। और अगर एंटीबॉडी नहीं है, गए। अगर एंटीबॉडी नहीं है, हार जाएंगे। अब हमारी शरीर की एक खराबी, अगर कोई बीमारी को वो नहीं देखा है तो उससे वो लड़ेगा भी नहीं, कहेगा इसको हम नहीं जानते हैं कौन है ये, समझ में गया? और तब तक उस शरीर को तबाह कर देगा। तो शरीर के अंग गरियाएंगे से एंटीबॉडी को, रे चोट्टा मार काहे नहीं रहा है इसको, देख हमको कितना क्षतिग्रस्त कर दिया। तो हमारा ब्रेन जो है ना, वो बॉडी को आदेश देगा टेम्परेचर बढ़ा दो। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, शरीर को बुखार आएगा, तो एंटीबॉडी तब जगेगा, कौन मारा रे, कौन मारा है, कौन मारा है। सोचा तो नहीं तो पहले कहीं नहीं जगल था। तो सोचिए अगर खतरनाक बीमारी है तब तो निपटा चुका रहेगा, चिल्लाते रहेगा कौन मारा, कौन मारा। इसलिए डॉक्टर क्या करता है ना, मरीज को जानबूझ के बीमार डालता है, मरीज को जानबूझ के बीमार डालता है, ताकि बीमार डाले और इसको क्या हो, बुखार हो और एंटीबॉडी पहचान जाए, यही बुखार डाला है, यही। इसी कारण छोटे बच्चे को जानबूझकर वैक्सीन दिया जाता है। जब हम उसे खसरा का इंजेक्शन देते हैं ना, तो खसरा का वायरस उसके अंदर डालते हैं, समझ में गया? हम लोग को जो कोरोना का वैक्सीन दिया गया है ना, ये कोरोना का वायरस डाला गया है, उसी का मिलता जुलता। और यही वजह है कि कोरोना वैक्सीन जब लगता है तो हमें बुखार आ जाता है, और जैसे बुखार आ जाएगा सर दर्द करने लगेगा, हम लोग का शरीर शिथिल पड़ जाएगा, एकदम बुखार आ जाएगा। जब शरीर में बुखार आएगा तो एंटीबॉडी कहेगा कौन मारा है रे, कौन मारा है। तो जाके देखेगा नया नया मेहमान आया है, नया है, यही मारा होगा, यही मारा होगा। तो अगल बगल की मांसपेशियों से पूछेगा, कहेगा हाँ हाँ एकदम टाइट हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, टाइट हो गया है एकदम, यहाँ पे घाव बन जाएगा, टाइट हो जाएगा। तब वहाँ एंटीबॉडी मीटिंग करेगा सब, और कहेगा सर आज से हम शपथ लेते हैं, इस शकल का आदमी जहां मिलेगा उसको मारेंगे हम। अब अगर अगले दिन कोरोना आ गया, कुछ महीने बाद अगर कोरोना ओरिजिनल कोरोना आया, तो सब एंटीबॉडी मीटिंग करेगा, सर फिर आया है, फिर आया है, मार 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 कपार फोड़, मार मार धान धान मारेगा, सर कोरोना मर गया। इसीलिए डॉक्टर जो है ना 6 महीना के बाद फिर एगो इंजेक्शन दे देता था, ताकि याददाश्त तेज हो सके। तो देखिएगा पहिलका में ढेर बीमार पड़ते होंगे, दूसरका में उतना नहीं। दूसरका जब ले लेते हैं तो बीमार तो फिर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और तब तक संभाल कौन लेता है? एंटीबॉडी। अब मारता है दंदना के, अब ब्रेन को कहता है कि चाचा चीन गई लो हम, ये कब्बो बेटा जी तो काट दे तो कुटी कुटी करा, समझ में आ गया? तो दोबारा 1 साल के बाद एक बार और वही वायरस में डाला जाता है, कहते हैं बूस्टर डोज है, अब फिर मार देता है। तब हम लोग के शरीर में जब ब्लड चेक होता है तो देखा जाता है कि वो एंटीबॉडी बना है कि नहीं।